मोहतरम सामईन किराम, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल अज़ीम है कि आज ऑनलाइन नातो तकरीर ग्रुप में मैं फ़कीर खादिम आस्ताना मुजाहिद मिल्लत मुबारक हुसैन कादरी उड़ीसवी आप हज़रात के सामने हाजिर हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद बातें मैं आपसे करूँगा। आप हज़रात तवज्जो से और दिल जमई के साथ बैठें। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ हमारी भी हिदायत हो जाएगी, कुछ आपकी भी हिदायत हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल अज़ीम है कि हमारे शायर इस्लाम मोहतरम याकूब उस्मानी जबलपुरी साहब क़िबला ने हमें इस अजीम खिदमत के लिए मदू किया और मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हो गया। मौला ताला से दुआ है जो कुछ भी बयान किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बातों पे हमें और आपको सबको दिल जमाई के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हमारे याकूब उस्मानी निहायत ही मुबारकबादी के लायक हैं। आप हज़रात को अगर आवाज़ ठीक ठाक मिल रही है तो मुझे बताएं, या नहीं मिल रही है तो बताएं, तो इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ को तेज करने की कोशिश करेंगे। मौला ताला का फज़ल अज़ीम है, आप हज़रात शरीक हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये कारवां अल्लाह के फजल से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। हम और आप अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुण गाते जाएंगे, अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का तज़किरा करते जाएंगे। इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाबी और सुरखुर्वी के सामान मुहैया करते चले जाएंगे। हमारे याकूब उस्मानी भाई साहब ने हमें दावत दी कि आप जरूर शिरकत फरमाएं। लोगों की गुजारिश है, लोगों की इल्तिजा है। हम आवाज़ तेज कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कारवां को आगे बढ़ाए। अब बताइए आवाज़ ठीक ठाक आ रही है या और तेज किया जाए? थोड़ा सा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आवाज़ ठीक ठाक हो जाएगी। अब घबराए ना, मैं ज़रा फ़ैन बंद कर देता हूँ, एसी ऑन है। तशरीफ रखें, तुरंत आ रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको आवाज बराबर मिलेगी। तो ये कारवां आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। हमारे याकूब भाई ने बहुत अच्छी पहल की है। रोजाना उलमाए किराम शोरा इज़ाम आप हज़रात के सामने तशरीफ ला रहे हैं। अपनी नूरानी आवाज, अपनी मीठी आवाज और अपनी जादुई सुरीली मत भरी आवाज से आप हज़रात को नाते पाके रसूल का गुलदस्ता पेश करके जन्नत की वादियों में टहला के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और भी लोग शरीक होते जाएंगे। और ये मामला, असल में मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। धीरे धीरे क्या, आवाज अपनी आवाज जितनी है उतनी बोल रहा हूँ, और माइक्रोफोन जिन लोगों के पास है वो लोग माइक्रोफोन के इस्तेमाल से आवाज तेज कर देते हैं, और मेरे पास वो नहीं है। इसलिए आप हज़रात जरा कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो हमारे याकूब भाई ने, याकूब उस्मानी साहब ने हमें इस काम के लिए मदऊ किया। देखिए नाते पाके रसूल एक बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने जिसे आवाज दी है वो भी नबी का गुण गाता है, नबी के तराने पढ़ता है। जिसके पास मीठी आवाज नहीं है मगर इश्क रसूल और अकीदत मोहब्बत की रवादारी के साथ वो जब नाते रसूल पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते भी आसमान से उसकी नाते पाक सुनने के लिए जमीन पे आ जाया करते हैं। समझ रहे हैं? तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मैं बधाई देता हूँ, आज सुबह आपने हमारे शायर इस्लाम समन सिंगरौलवी साहब क़िबला से और हमारे कुतुबुद्दीन नूरी साहब क़िबला से आपने सुबह सुबह समात किया। बड़ी अच्छी अच्छी नाते पाक उन्होंने सुनाई। अच्छे अच्छे उम्दा कलाम से आप हज़रात को सरफराज किया। आप हज़रात महजूज होते रहे। और एक बात मैं बता दूं, आइंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 11 बजे गाजीपुर शहर के मशहूर और मारूफ नात खां जनाब तुफैल शमसी गाजीपुरी आप हज़रात के सामने तशरीफ लाएंगे सुबह 11 बजे,
ان کی آواز میں آپ کو نعت شریف سماعت کرنی ہے. اور دوپہر میں 3 بجے اس وقت جس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دوپہر میں 3 بجے ہندوستان کے بڑے مشہور وائز مقرر بڑے مشہور و معروف خطیب جناب مولانا حضرت مصور رضا صاحب قبلہ پرنوی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے. ان سے بھی آپ کو گفتگو سننا ہے. مجھ سے پہلے بڑے اچھے اچھے علماء اسکالرس تشریف لائے ماشاءاللہ. یعقوب عثمانی جبل پوری تشریف لا چکے ہیں. شہنشاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, سلام کہا انہوں نے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدر عالم صاحب تشریف لا چکے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. قطب الدین نوری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, دین کے کام میں سب لوگ شراکت کریں تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا, سمجھ رہے ہیں. ورنہ ہمارا اسلام جو کل تک مکہ کے اندر تھا تو مکہ کے کافروں نے, مکہ کے ظالم و جابر سلطنت والوں نے, حکمرانوں نے, سرداروں نے کیا کہا اسلام کو مکہ کے اندر تک روک دیا جائے, مکہ سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اسلام کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کیا ان ظالموں نے, ان بے غیرتوں نے, سمجھ رہے ہیں. مگر اسلام روکا کیا؟ نہیں روکا. کیوں؟ کیونکہ شاید کہتا ہے تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا, سمجھ رہے کہ اسلام آگے بڑھا, بڑھتا گیا, مکہ سے آگے نکلا, پوری دنیا کو اس نے کیپچر کیا. کیوں؟ کیونکہ جس باغیچہ کا مالی باغیچے کی خدمت میں اینی ٹائم مصروف و مشغول ہو وہ باغیچہ کبھی مرجھا نہیں سکتا. اللہ کے رسول اس اسلام کے باغیچہ کے ایسے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں کہ الحمدللہ ان کی نگرانی میں یہ باغیچہ روزانہ پھلتا پھولتا نظر آئے گا. اور اس میں غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت مجاہد ملت جیسے انمول مسکراتے ہوئے گلاب اور موگرے بھی چمکتے ہوئے نظر آئیں گے, سمجھ رہے ہیں. آپ حضرات کا بڑے دل سے میں شکر گزار ہوں. جنید محمد صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. بلال احمد صاحب بھی آ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بدر عالم قادری صاحب بہت اچھی بات ہے. مظہر حسین صاحب بھی سلام کر رہے ہیں, میں نے جواب دے دیا, وعلیکم السلام. اور ہمارے شہنشاہ خطابت جناب اختر رضا چترویدی صاحب بھی کچھ دیر پہلے مجھے نظر آئے تھے, ان کا بھی شکریہ. اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے, آپ لوگ سب شریک ہو رہے ہیں. چلیے بلا تاخیر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے محبوب واز کہو, نصیحت کرو. وَذَكِّرْ چرچا کرو, نصیحت کرو, واز کرو. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کیونکہ یہ جو واز و نصیحت ہے یہ مومنوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے, فائدہ دینے والی چیز ہے, سمجھ رہے ہیں. آج الحمدللہ اسی چیز کے اوپر ہماری گفتگو ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہم پر بہت احسان فرمایا, بے انتہا. سب سے بڑا احسان تو اس نے یہ کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا. بولیے سبحان اللہ. پہلا احسان یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے. اور دوسرا احسان در احسان یہ کہ انسان بنایا بھی تو مسلمان بنایا, ٹھیک ہے. اب تیسرا احسان یہ ہوا مسلمان بنایا تو ایسا مسلمان بنایا جو دین کے جو رہبران ہیں, جو علماء اہل سنت ہیں, اولیاء اعظام ہیں, انبیاء کرام ہیں, بزرگان دین سے عقیدت کرنے والا مسلمان بنایا. اس کے اوپر احسان یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے, بہت بڑا احسان ہے. ہم جتنا اپنی تقدیر پر ناز کریں بہت کم ہے, سمجھ رہے ہیں. کہف رضا الہ آبادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, بہت بڑے اناؤنسر ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. شہباز رضا صاحب نوری بھی آ چکے ہیں, قطب الدین نوری, یعقوب عثمانی, سب لوگ تشریف لا چکے ہیں. دیکھیے ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا, مسلمان بنایا, سنی بنایا, صحیح العقیدہ بنایا. ہمیں اتنی ساری خوبیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا چاہیے جس طرح اللہ پاک نے ہم پر عنایت فرمائی ہے. مگر ہم اپنے کرتوت اور اپنے کیریکٹر پر اگر غور کریں تو ہم بالکل اس قابل نہیں ہیں, ہم بالکل وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. جانتے ہیں ہماری شان بڑی ابقری ہے, ہماری شان بہت اعلیٰ ہے, ہماری عظمت و کردار کے اعلیٰ نمونے اللہ رب العزت کو ہمیں دکھانا ہے, پیش کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ پاک نے دنیا میں تو ویسے انبیاء کرام بہت تشریف لائے, بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے. دیکھیے ایک ہے لائٹ, سمجھ رہے ہیں, ایک ہے کینڈل روشنی دیتا ہے, ہاں. ایک ہے لالٹین بھی روشنی دیتا ہے. ایک ہے چراغ, سمجھ لیجئے, چاہے مٹی کے تیل والا چراغ ہو یا کوئی اور چراغ, چاہے کینڈل ہو, چاہے چراغ ہو کہ لائٹ ہو, یہ سب روشنی دیتے ہیں. ایک ہے سورج, یہ بھی روشنی دیتا ہے. مگر ان تمامی کی روشنی میں فرق ہے. فرق کیا میں بتا دوں. دیکھیے لائٹ روشنی دیتا ہے کہاں, جس حجرہ میں جس کمرہ میں رہے گا وہی روشنی دے گا, ہاں. کینڈل کہاں روشنی دے گا, جس روم میں جس حجرہ میں رہے گا وہی روشنی دے گا.
और आइए, लालटेन जिस हुजरा में जिस कमरा में रहेगा वही रोशनी देगा। इनका काम है, चाहे लाइट हो, चाहे चरार हो, चाहे कैंडल हो, इनका काम है जिस रूम में रहेंगे उसी रूम को उजाला करेंगे, बगल वाले को नहीं कर सकते। मगर एक है सूरज, जब वो पूरब में निकलेगा, जब वो पूरब में चमकेगा तो वो सिर्फ एक हुजरा या एक रूम को रोशनी नहीं देगा, वो सारी दुनिया को रोशनी देगा। पहले बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया कि पिछले अंबिया जो दुनिया में आए थे वो सब चराग के मानिंद थे, रोशनी देते थे, उजाला देते थे, मगर जिस इलाके में थे उस इलाके में रोशनी देते थे। मगर मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नबूवत का आफताब बना के भेजा है। और सूरज जब पूरब से निकलता है तब भी दुनिया में रोशनी रहती है। वो सूरज जब दोपहर के समय सर के ऊपर आता है तब भी पूरी दुनिया में रोशनी होती है। वही सूरज जब शाम को मगरिब के टाइम जब गुरूब होता है तब भी पूरी दुनिया में रोशनी रहती। क्या पता चला, सूरज जहां जहां जाएगा वहां वहां रोशनी जाएगी। तो पिछले अंबिया चरागों की तरह थे, जहां रहते थे वहां रोशनी देते थे। मगर मेरे नबी नबूवत के आफताब बन के चमके हैं। सूरज पूरब में रहता भी है तब भी दुनिया में उजाला होता है। मेरे नबी मक्का में थे तब भी पूरी दुनिया में उजाला था। सूरज सर के ऊपर आता है तब भी दुनिया में उजाला रहता है। मेरे नबी मदीना आए हैं तब भी पूरी दुनिया में उजाला है। सूरज जहां जाएगा उजाला बिखेरेगा। मेरे नबी सफर में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, हजर में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, ताइफ के बाजार में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, उहुद की पहाड़ी में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे, उम्मे हानी के मकान में रहेंगे उजाला बिखेरेंगे। मेरे नबी फातिमा ज़हरा के घर में रहेंगे तब भी उजाला बिखेरेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले नबी, पिछले अंबिया चराग थे, मेरे नबी नबूवत के आफताब बन के चमके हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गुलाम अहमद रजा पलामवी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, अमीर हमजा निजामी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, हमारे बड़े बड़े अच्छे अहबाब हैं, शहबाज रजा नूरी भी तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह उन्होंने कहा बड़ा नुक्ता लतीफ और नफीस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत शहबाज मियाँ की आवाज को मजीद सुरीला पन अता फरमाए। ठीक है, तो से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए एक बात मैं और बता दूं, पिछले अंबिया ने भी बुतों के खिलाफ कारीगरी की कि पत्थर के भूतों की परस्तिश ना करो, ये झूठे खुदा हैं, इनकी इबादत ना करो, ये तुम्हारे किसी काम आने वाले नहीं है। अरे ये जब अपने बदन में बैठी हुई मक्खी को भगा नहीं सकते, ये तुम्हारे किस काम आएंगे। ये ऐलान इब्राहिम पैगंबर ने भी कहा था, जब अपने कौम से कहा था, उनकी कौम ने कहा ववजदना आबाअना लहा आबिदीन, ऐ इब्राहिम तुम हमें इनकी परस्तिश से क्यों रोकते हो, ये तो हमारे बाप दादा यही करते थे। ववजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए पाया है। तो इब्राहिम पैगंबर ने जवाब दिया था कालू लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिन मुबीन, कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो। समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही मेरे सरकार ने भी, जब मेरे सरकार तशरीफ लाया, आपको मालूम है लात मनात हुबुल की परस्तिश खूब होती थी। इन लोगों इन बुतों पत्थर के झूठे खुदाओं की परस्तिश का शोहरा आम था। मगर मेरे नबी जब आए हैं ना, ये औंधे मुंह जमीन पे गिर गए हैं। इनकी औकात जमीन की थी, जमीन में मिल गई है। क्यों? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, बढ़ चली तेरी फिजा अंधेर आलम से घटा, खुल गया गेसू तेरा रहमत का बादल घिर गया। मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, जिनसे इतने काफिरों का दफअतन मुंह फिर गया। आगे फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। आगे फरमाते हैं मुझको दीवाना समझते हो, मैं वो होशियार हूं, पांव जब तोहफे हरम में थक गए सर फिर गया। मक्ता में कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। ये मेरे नबी की शान है। एक बात और मैं बता दूं, सुनिए। देखिए जब तक वजू नहीं है तब तक तयम्मुम की बादशाह है, ठीक है, क्योंकि वजू का पानी नहीं है तो तयम्मुम है वाइस यानी नीचे वाला, वजू है हाई लेवल ऊपर वाला, यानी वजू है प्रधानमंत्री की जगह पे, तयम्मुम है मुख्यमंत्री की जगह पे, ठीक है। जब तक वजू नहीं है तब तक तयम्मुम की बादशाहत है, जब तक सूरज नहीं है तब तक चांद की बादशाहत है, जब तक समंदर नहीं है तब तक दरिया की बादशाहत है, ठीक है। मगर जब वजू हाजिर हो गया, पानी हाजिर हो गया, तो अब तयम्मुम की बादशाहत क्लोज हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। मगर जब सूरज
طلوع ہو گیا، سورج حاضر ہو گیا تو چاند کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی، سمندر ظاہر ہو گیا تو دریا کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جب تک میرے نبی نہیں تھے تب تک توریت کا دور دورہ تھا، لوگ تورات پڑھتے تھے۔ جب تک میرے نبی جلوگر نہ ہوئے تھے تب تک زبور کا دور دورہ تھا، لوگ زبور پڑھا کرتے تھے۔ جب تک میرے نبی کا قرآن نہیں آیا تھا تب تک صاحب انجیل کی کتاب چلا کرتی تھی، مگر جب میرے نبی کا قرآن آ گیا ہے، جب میرے نبی کا قرآن آ گیا، اب کوئی انجیل نہیں پڑھے گا، اب کوئی زبور نہیں پڑھے گا، اب کوئی توریت نہیں پڑھے گا، پڑھیں گے تو صرف میرے نبی کا قرآن پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی ہی اصل ہیں، تمام پیغمبروں کی اصل ہیں۔ آدم پیغمبر کی زبانی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آدم پیغمبر کی زبانی گویا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر میں ایسا آیا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو سن لیجئے میرے زبان سے، ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری اصل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آدم کے منہ کا جملہ کہ ظاہر میں میری نخل حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو توریت اب کوئی نہیں پڑھے گا، انجیل اب کوئی نہیں پڑھے گا، زبور اب کوئی نہیں پڑھے گا، اب پڑھا جائے گا تو اونلی میرے نبی کا قرآن پڑھا جائے گا۔ یہی اعلیٰ حضرت دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ میں سب فنا، وہی جان ہے جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے بار ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے وہی نہر ہے، وہی پاٹ ہے وہی دھار ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے آئندہ کل کے خیب حضرت علامہ مولانا مصور رضا صاحب قبلہ پورنوی بھی تشریف لا چکے ہیں، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بڑے اچھے اچھے علماء تشریف لا رہے ہیں اور علماء کرام کی حاضری بھی ضروری ہے، علماء موجود رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی ہدایت ہوتی رہے گی، آپ کی بھی ہدایت ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہمارے جو سنی علماء کرام ہیں نا، ان سے ہمیشہ قریب رہیے گا، ٹھیک ہے؟ ان سے ہمیشہ نزدیک رہیے گا۔ یہ جو ہمارے سنی علماء ہیں نا، یہ ہر مرض کی دوائیں، دیکھیے آپ میڈیکل اسٹور میں جب دوائی لینے جاتے ہیں تو ایک بات ہوتی ہے پلین ہوتی ہے، یعنی ایک بیماری میں ایک ٹیبلٹ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو دوا مانگ، یہ ایک ٹیبلٹ کا خاص، سر درد ہے ایک ٹیبلٹ سے کام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دوسری بیماری ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، کہ سردی ہے، کہ کھجلی ہے وغیرہ وغیرہ، تو الگ الگ دوا سے الگ الگ بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ مگر ایک دوائی ہے جس کا نام اینٹی بائیوٹک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اینٹی بائیوٹک کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر مرض میں کام دے، بخار بھی جائے گا اسی میں، سردی زکام کے بھی اثرات اسی میں ختم ہوں گے، بدن کے تمام دوسرے امراض بھی اسی میں جائیں گے۔ اینٹی بائیوٹک کی گولی سے بدن کا درد بھی جائے گا، سر کا درد، بدن کا درد، پیر کا درد، یعنی ایک گولی میں انیک کام ہو جانے کا نام اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو ہمارے جو سنی علماء ہیں نا، اللہ کے فضل سے یہ اینٹی بائیوٹک ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سنی علماء کے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، جائیے بولیے مولانا صاحب گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، سنی علماء کرام بتا دیں گے کیسے کیسے رہنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کیسے دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ اذان دینے کی باری آئے گی، یہی کان میں اذان دے کے وہی بچہ جب بیمار پڑے گا، آپ جب دوائی علاج کر کے تھک جائیں گے، پھر عالم دین سے پوچھیں گے حضرت بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت بیماری چل رہی ہے، کچھ علاج بتائیے، تو حضرت بتائیں گے فلاں دعا پڑھا کرو، فلاں سورہ پڑھ کے دم کیا کرو، کبھی کان میں پھونکو، کبھی چہرے پہ دم کیا کرو، یا عالم دین پانی دم کر کے دیں گے، یا تیل میں دم کر کے دیں گے، یا تعویذ لکھ دیں گے۔ گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ چوری سامان چوری ہو گیا تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے کہ میرا سامان چوری ہو گیا، میرے لاکر سے سونا چاندی غائب ہو گئی، کچھ بتاؤ، کچھ تعویذ دو کہ کچھ نکالو مجھے بتاؤ، شمس شبستان رضا کھولو، نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس شمس شبستان رضا کتاب نہیں رہتی۔ اللہ کے فضل سے ہمارے مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں، ان کے ہر حجرے میں، ہر عالم دین مساجد کے مولوی صاحب کے حجرے میں شمس شبستان رضا یا اعمال رضا آپ کو ضرور مل جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں سے وہ نسخہ بتائیں گے، یعنی بدن کی بیماری میں بھی عالم کام آیا، روح کی بیماری میں بھی عالم کام آیا، پرابلم ہوا تو عالم کام آیا، گھر میں شادی ہے یا بچے کے میٹرک کا ایگزام ہے، شادی کرنا ہے، کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے، شادی میں دلہا دلہن کو کیسے رہنا چاہیے، کیسا رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، دیندار کو دیکھنا ہے کہ پیسے والے کو دیکھنا ہے کہ دولت والے کو، نام و نسب دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے شادی میں، عالم دین اس کا بھی علاج کرے گا۔ کہ نہیں پیسے والے کو مت دیکھنا، دولت والے کو نہ دیکھنا، حسن و رعنائی مت مانگنا، مانگنا تو غلامی رسول کا پٹا مانگنا، بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں، وسیم اختر صاحب تشریف لائے ہیں، غلام احمد رضا پلاموی صاحب، یعقوب عثمانی جبل پوری تو پہلے ہی سے ہیں ماشاءاللہ، مدیر بزم ہے، مدیر انجمن ہے، مخاطر رضا وہ بھی تشریف لا
जो वसीम अख्तर साहब, माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। आप लोगों को आवाज बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही मुझे बताते रहिए। तो हमारे आलिम उलमा जो है एंटीबायोटिक की गोली है, समझ रहे हैं, इनसे करीब रहिएगा, हर तरह का इलाज ये इंतजाम फरमा देंगे। एक बात और बता दूं, आपको अगर आलिम उलमा से कुछ फैज लेना है तो जानते हैं क्या करना है। देखिए, एक आदमी अगर कुआं में पानी लेने जाता है तो कुआं में पानी लेने के लिए दो चीजें चाहिए उसको, एक रस्सी चाहिए, दूसरी चीज बाल्टी चाहिए, बाल्टी डोल चाहिए, है ना। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो कुआं से पानी उसको जरूर मिलेगा। मगर इन दोनों चीजों में भी दो एहतिमाल जरूरी है। क्या है? रस्सी मजबूत होनी चाहिए, बाल्टी खाली होनी चाहिए, तब कुआं पानी देगा। अगर किसी की रस्सी कमजोर है तो पानी वो नहीं खींच सकता, बाल्टी वापस चली जाएगी अंदर। अगर किसी का डोल, किसी की बाल्टी ऑलरेडी पहले ही भरी हुई है तो कुआं उसको पानी देने से इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि तेरी बाल्टी तो भरी है, तू मुझसे क्या फैज लेगा, समझ रहे हैं। यानी बाल्टी का खाली होना जरूरी है, रस्सी का मजबूत होना जरूरी है, तब जाके कुएं से आदमी को पानी मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ये उलमाए किराम जो सुन्नी आलिम दीन जो मैंने बताया अभी, ये हमारे सुन्नी आलिम उलमा फैजाने नबूवत का कुआं है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी उलमा से भी अगर आपको कुछ लेना है तो दो चीजें का इस्तेमाल आपको जरूरी है। जिस तरह वहां पे बाल्टी का खाली होना जरूरी था, रस्सी का मजबूत होना जरूरी था, सुन्नी उलमा के पास आएंगे तो दिल की बाल्टी का बुग़्ज़ो, हसद, इनाद और कीना से खाली होना जरूरी है, और अकीदे की रस्सी का मजबूत होना जरूरी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों जानते हैं? क्योंकि आलिम उलमा को जो मर्तबा, जो ओहदा मिला है ना, ये अल्लाह के प्यारे नबी ने दिया है, समझ रहे हैं। आज जो हम और आप इमाम साहब को मुसल्ले पे खड़ा करते हैं, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, सारी दुनिया उनके पीछे रहती है, तो जानते हैं इमाम साहब वो हैसियत के हामिल हैं कि उनको आगे खड़ा किया जाएगा। ये जगह जो, ये पोस्ट जो उनको मिला है, हाँ, किसी दुनिया के लीडर ने नहीं दिया, सारी कायनात के लीडर मेरे आका ने दिया है, समझ रहे हैं। हमारा काम है अपने आप को उलमा के हवाले कर देना, ठीक है। हम अगर सुन्नी उलमा के हवाले अपने आप को कर देते हैं तो अल्लाह के फजल से सुन्नी उलमा हिदायत का ऐसा रास्ता हमें दिखाएंगे जो रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस तक जाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, जो डब्बे, ट्रेन, रेलगाड़ी तो आपने देखा होगा ना, रेलगाड़ी में इंजन भी होता है, डब्बा भी होता है ना। मगर जो डब्बे अपने आप को इंजन के हवाले कर देते हैं, अब वो डब्बे निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। अब उन्हें किसी तरह का टेंशन ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको मालूम है हमने अपने आप को इंजन के सुपुर्द कर दिया है। अब इंजन संभाले, आगे क्या होता है, लाइन क्लियर है कि नहीं, वो इंजन का टेंशन है। रास्ते में पटरी उखड़ी है कि लगी हुई है, जॉइंट है कि खुल चुकी है, वो इंजन का टेंशन है। हाँ? लाल बत्ती जल रही है कि हरी बत्ती जल रही है, क्रॉसिंग है कि नॉन क्रॉसिंग है, वो इंजन का टेंशन है, वो इंजन समझेगा। डब्बों को कुछ नहीं समझना, क्योंकि डब्बों ने अपने आप को इंजन के हवाले कर दिया है। अब इंजन सारा टेंशन लेगा और निकलेगा भुवनेश्वर से नई दिल्ली में पहुंच के सांस लेगा, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमें और आपको सुन्नी उलमा के हवाले कर देना है। सुन्नी उलमा हमारे और आपके इंजन है, वो जो रास्ता ले जाएंगे इंशाअल्लाह वो रास्ता गलत नहीं होगा, वो कुरान और सुन्नत का रास्ता होगा, मोहब्बत रसूल का रास्ता होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे सीने में जो दिल है ना, ये दिल एक इलेक्ट्रिक वायर की तरह है, समझ रहे। इलेक्ट्रिक का जो तार होता है ना, इलेक्ट्रिक का वायर कभी वो शोला है, कभी शबनम है, कभी जलाली है, कभी जमाली है। देखिए, ये इलेक्ट्रिक का वायर, कभी अगर इसका कनेक्शन आप हीटर के साथ कर दीजिए तो ये गर्मी का असर देगा, है ना। और उसी तार को कूलर और एसी के साथ कनेक्ट कर दीजिए तो वो ठंडी हवा देगा, समझ रहे हैं। तार वही है मगर कनेक्टिंग डिफरेंट हो जाने की वजह से कभी वो गर्म है, कभी वो ठंडा है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन हीटर के साथ हुआ तो गर्म हो गया, कनेक्शन एसी के साथ हुआ तो ठंडा हो गया। देखिए, मेरे पीछे एसी चल रही है, तो इसमें जो तार का कनेक्ट है ये एसी के साथ है, इसका मतलब इसने ठंडा असर दिया। तो हमारा जो दिल है ना, हमारा और आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायर की तरह है। और इस दिल के वायर का कनेक्शन कुछ अक्लमंद लोगों ने इसके रसूल के साथ जोड़ दिया है, और कुछ अक्ल के अंधे थे, अक्ल के अपाहिज थे, नाहिंजार थे, अबू जहल की ज़ुर्रियत वाले थे, उन्होंने इस वायर का कनेक्शन अदावत रसूल, गुस्ताखी रसूल से जोड़ दिया। अच्छा बताइए, जो तार का कनेक्शन अच्छी चीज से करेगा, कूलर और एसी के साथ करेगा तो उसको जरूर ठंडी हवा मिलेगी ना, और जो हीटर के साथ करेगा गर्मी का असर मिलेगा। तो हम खुशनसीब हैं, हमने अपने दिल के वायर का कनेक्शन इश्क रसूल से कर दिया है। अब हमारी कब्र में भी इश्क रसूल की बरकत से ठंडी हवा, कूलर और एसी की आएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। और जब हम हश्र के मैदान में उठेंगे वहां भी सेफ रहेंगे, वहां सूरत की तमाजत
औरों को तो जलाएगी मगर हमें नहीं जलाएगी, क्योंकि इस दिल का कनेक्शन इसके रसूल से हो गया है। वहां हमें नबी की चादर की ठंडी ठंडी हवा प्राप्त होती रहेगी। बोल रहे सुभान अल्लाह। और वहां से आगे बढ़ेंगे तो जन्नतुल फिरदौस का बंगला मिलेगा, और जन्नत का बंगला उससे बड़ी एसी क्या हो सकती है, उससे बड़ा एयर कंडीशन तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोल रहे सुभान अल्लाह। मगर इस वायर का कनेक्शन जिन लोगों ने अदावत रसूल से जोड़ दिया है, अब बताइए, उन्होंने हीटर के साथ कनेक्टिंग कर दिया है। अब वो कब्र में जाएंगे तो कब्र में हीटर है कि नहीं है, उनकी कब्र में हीटर की गर्मी और आग की तपिश होगी। वहां से उठेंगे, हश्र के मैदान में जाएंगे तो हश्र में जो सूरज होगा ना, सूरज वो उनके लिए जहन्नम, उनके लिए गर्मी का सौदा करेगा, गर्मी का सामान पेश करेगा। फिर वहां से जहन्नम जाएंगे। अब जहन्नम से बड़ा हीटर तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो बताइए, इस वायर का कनेक्शन इसके रसूल से करना है। बोलिए सुभान अल्लाह। वसीम अख्तर साहब आ गए हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं। नईम रजा बरकाती तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। साजिद रजा साहब आए हैं, मौला ताला आपको भी सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं आप हजरात। पहली मर्तबा गालिबन मेरा ये इत्तेफाक है कि मैं ऑनलाइन बैठ के कुछ बोल रहा हूँ और मुझे अजब अजब लग रहा है, क्योंकि हमेशा जलसा जुलूस में बोलने वाला सामने मजमा रहता था तो अलग बात ही होती थी, मगर आज मैं अकेला हूँ, खुद बोल रहा हूँ, खुद सुन रहा हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। मगर नहीं, ये बातें दीन की बातें हैं, कुरान की और सुन्नत की बातें हैं, शरीयत की बातें हैं, प्यारे नबी की मोहब्बत की बातें हैं। इन बातों को कोई सुने कोई ना सुने, सारी दुनिया सुने, सारी दुनिया ना भी सुने, अल्लाह के नूरी फरिश्ते आसमान से आके सुनेंगे। बोल रहे सुभान अल्लाह। नईम रजा बरकाती आए हैं, रजा बरकाती देव सर्वी से तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप हजरात। हमारे याकूब उस्मानी भाई ने खिदमत नात और खिदमत तकरीर उलमाए कराम के लिए माशाअल्लाह अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार किया है। देखिए, हमें और आपको अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में अपने आप को गुम कर देना, समझ रहे हैं, यही वो रास्ता है जो हिदायत और निजात का रास्ता है। इसके बगैर कोई सबील नहीं है मेरे दोस्तों, समझ रहे हैं, क्योंकि नबी भी अनमोल है, नबी के उम्मती हम भी अनमोल हैं। पिछले अंबिया पैदा हुए तब दुनिया में, ठीक है, एक पॉइंट बता रहा हूँ, सुनिए। पिछले अंबिया साबिकीन आदम हुए, इब्राहिम हुए, यहया हुए, इसहाक हुए, दाऊद हुए, जबूर हुए, सुलेमान हुए, इसहाक हुए, याकूब हुए, ये अंबिया पैदा हुए तब दुनिया में आए। मगर मेरे नबी की ये क्वालिटी है, पैदा हुए आज, हजारों बरस पहले आ चुके हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, क्वालिटी देखिए, पिछले अंबिया पैदा हुए आए, बस उससे पहले नहीं, मगर मेरे नबी पैदा हुए आज और हजारों साल पहले आ चुके हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा सुनो, आदम पैगंबर की पेशानी में जो नूर था वो किसका था? बोलिए सुभान अल्लाह। वो नूर मेरे नबी का नूर था। और जिब्रील से अलैहिस्सलाम से, फरिश्तों के सरदार से एक बार नबी ने पूछा, जिब्रील को जो सितारा अर्श की बुलंदी पे चमकता है 70,000 साल में गालिबन एक बार, उसको तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर ने जिब्रील से पूछा था। तो जिब्रील का, हुजूर मेरी उम्र का तो मुझे गुमान अंदाजा नहीं है, मगर वो जो सितारा 70,000 साल में एक मरतबा चमकता है अर्श की बुलंदी पे, मैंने 77,000 मरतबा उसको देखा, ठीक है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तुम्हें मालूम है वो सितारा कौन है? तो जिब्रील ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी ने फरमाया, जिब्रील कसम अल्लाह की, वो सितारा, वो नूर तुम्हारे नबी का यानी मेरा नूर है। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी पिछले अंबिया पैदा हुए तब दुनिया में आए, मेरे नबी पैदा होने के हजारों बरस पहले दुनिया में आ चुके हैं। आप कहेंगे कोई लतीफ एग्जाम्पल देके बताइए, कोई लतीफ मिसाल देके बताइए। मैं कहूंगा सुनो, ये जो सूरज सुबह सुबह पूरब से तुलू होता है ना, हम और आप सब देखते हैं, जानते हैं, ये सूरज जो तुलू होता है ना, इसका ठंडी के मौसम का तुलू होने का टाइम अलग है, गर्मी में तुलू होने का टाइम अलग है। जिस तरह ठंडी में हमारे यहाँ फजर की अजान का टाइम अलग होता है, गर्मी में टाइम अलग होता है। सूरज के तुलू के अनुसार से हमारा नमाज का वक्त मुतय्यन होता है, ठीक है। तो ये सूरज जो तुलू होता है पूरब से सुबह सुबह, तो जानते हैं तुलू होने से 1.5 घंटा पहले, अल्लामा अहमद यार खान नईमी बदायूनी अलैहि रहमत तफसीर नईमी में फरमाते हैं, तुलू होने से 1.5 घंटा पहले ये सूरज पूरब में आके अपने आप को सेट कर देता है। बोलते सुभान अल्लाह। अब सुनो, जब 1.5 घंटा पहले आ गया, तुलू हुआ नहीं अभी, 1.5 घंटा पहले आ चुका है, ठीक है। अब 1.5 घंटा पहले आके ये सूरज करता क्या है? तो सुनिए, अल्लामा नईमी साहब अलैहि रहमत तफसीर नईमी में लिखते हैं कि 1.5 घंटा पहले ये पूरब में आके सेट हो जाता है और पहला काम ये करता है कि बस्ती मोहल्ला गांव के जितने मुर्गे हैं ना, मुर्गे, उन तमाम मुर्गों से अजान दिलवा देता है। बोले सुभान अल्लाह। दूसरा काम ये करता है कि मस्जिदों के मुअज्जिन साहब से भी अजान दिलवा देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। तीसरा काम ये करता है, नमाजियों को जगा देता है। चौथा काम ये करता है कि लाइट, बल्ब, बत्ती, मोमबत्ती, कैंडल, चराग सबको बुझा देता है, अपने आप को दुनिया में जाहिर कर देता है, अपनी रोशनी को बिखेर देता है। जब ये सूरज
तुलू होने से 1.5 घंटा पहले आ सकता है और इतने सारे काम कर सकता है, तो हमारे नबी माशाअल्लाह उनके सदक़े में ये सूरज बनाया, उनके सदक़े में ये चंदा बना, उनके सदक़े में दुनिया बनी है। नबी खुद फरमाते हैं, जानते हैं हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? जिसमें मैटर खुदा का हो, बोली खुदा की हो, जबान मुस्तफ़ा की हो, कलेमात खुदा के जबान मुस्तफ़ा की हो। नबी फरमाते हैं लौला, अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अर्दा वल अफलाका या मोहम्मद, है मोहम्मद अगर आप ना होते तो ना मैं जमीन को पैदा करता ना मैं आसमान को पैदा करता। यानी इतने अजीम हमारे नबी हैं, इतनी अजीम हमारी नबी की ज़ात किरामी। अरे हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने इतने अजीम नबी की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। समझ रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह, हमें अपनी तकदीर पर जितना भी नाज करें कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र है। देखिए आज ये जो लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुनिया परेशान है, जानते हैं सारी दुनिया परेशान है। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। मैं कहता हूँ दोस्तों, परेशान क्यों होते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना रोजी देने वाला। कुरान में अल्लाह फरमाता इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र करते रहो मैं तुम्हें खूब देता रहूंगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो ऐसे हालत में हमें सोचना नहीं है क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, जबान पे सब्र और शुक्र को रखना है। सब्र और शुक्र ऐसी चीज है जो इंसान की रोजी में खूब खूब बरकत देती है। कुतुबुद्दीन नूरी साहब बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया करूंगा। नईम रजा बरकाती साहब भी माशाअल्लाह, वसीम अख्तर साहब भी, रजा बरकाती साहब, ये लोग तभी से लाइन में लगे हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको फला फूला रखे।